नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज जो टॉपिक रहने वाला है वह भारत के द्वीप समूह। ठीक है, तो टॉपिक आप लोग को दिख गया होगा, भारत के द्वीप समूह। आज हम इतने आसान लैंग्वेज में पढ़ाएंगे और इतने अच्छे तरीके से ट्रिक के द्वारा पढ़ाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पहले यहाँ जैसे कि द्वीप समूह लिखा हुआ है, ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि द्वीप होता क्या है। ठीक है, द्वीप, यहाँ द्वीप लिख के डैश दीजिएगा। द्वीप, ये आपका द्वीप हो गया। और एक और वर्ड आपको सुनने को मिलेगा जैसे प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप। तो इन दोनों में हम अंतर देखेंगे कि आखिर अंतर होता क्या है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं होता है कि द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर क्या है। प्रायद्वीप और द्वीप में हमेशा कन्फ्यूजन होते रहता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ द्वीप कह रहा है, तो द्वीप कहने का मतलब जैसे कि देखिए, श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है। रीजन यह है कि वो समुद्र में है। ठीक है, चारों तरफ से उसके समुद्र है, इसलिए उसको द्वीपीय देश कहा जाता है। और जो भारत का जो दक्षिण तट है, दक्षिण भाग है, जैसे कि यह जो है भारत का जो दक्षिणी भाग है, ये आपका प्रायद्वीप हो गया। ठीक है, तो आखिर इसका डिफिनीशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो द्वीप कहता है कि वैसा भूभाग, ठीक है, कैसा भूभाग, तो वैसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि द्वीप किसे कहते हैं। तो वैसे भूभाग जिसका जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिए इसमें है क्या, तो इधर आपको अरब सागर मिलेगा, मिलेगा ना, अरब सागर। और यही हम लोग को मिल जाएगा बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी। और नीचे आपको हिंद महासागर मिलेगा। या यहाँ पे आपको मन्नार, हिंद महासागर आपको मिल जाएगा। ठीक है, या पाक की खाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए जैसे द्वीप समूह, तो उसका हम डिफिनीशन बता दिए। और यहाँ प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप क्या कह रहा है, जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। ठीक है, तो यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, उस भूभाग को हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए द्वीप का। वैसा भूभाग, देखिए ऐसा डिफिनीशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो डिफिनीशन आपको लिखा रहे हैं वो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी है। ठीक है, तो आपको टीचर में यह काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वैसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। देखिए यहाँ पे द्वीप है, और यहाँ पे बात किसका हो रहा है कि द्वीप समूह का। तो द्वीप समूह किसे कहेंगे, जब द्वीप को हम जान गए हैं, तो द्वीप समूह किसे कहते हैं, जब छोटे छोटे द्वीप आपस में मिलते हैं। जब छोटे छोटे द्वीप आपस में मिलकर, जैसे कि भारत है, ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे राज्य जैसे बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सब मिलकर एक भारत का निर्माण करता है। ठीक है, तो भारतीय संघ उसे कहते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार छोटे छोटे जो भाग होते हैं समुद्र में, आपस में मिलते हैं, तो उसे द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे भाग मिलकर एक समूह का निर्माण करता है, उसे द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रायद्वीप, यहाँ तो प्रायद्वीप का डिफिनीशन क्या होगा, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। यहाँ लिखिए, जो प्रायद्वीप के यहाँ डिफिनीशन लिख देते हैं, प्रायद्वीप जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है, तो प्रायद्वीप उसे कहते हैं, कहेंगे जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय द्वीप समूह के बारे में। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। द्वीप समूह, तो भारत में देखिएगा आपको
दो द्वीप समूह है, ठीक है। भारत में कितने, तो 2 द्वीप समूह है जो मुख्य रूप से उसके बारे में बात करेंगे। एक तो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार, और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा आपका लक्षद्वीप द्वीप, ठीक है, लक्ष्य द्वीप। दूसरा आपका द्वीप कौन हो जाएगा, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। हम लोग आज मुख्य रूप से अंडमान निकोबार के बारे में बात करेंगे, और इससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बनेगा बीपीएससी और बीपीएससी पीटी को लेकर के, वो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको लक्षद्वीप को मिटाते हैं और अंडमान निकोबार के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार, इसके लिए एक ट्रिक है बहुत ही अच्छा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ लिखिए अंडमान निकोबार। देखिए यहाँ जो ट्रिक लिखा है उसको आपको रट जाना है। यहाँ जो रट जाइएगा तो इसके बारे में जाते आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस लाइन को रट जाना है, ठीक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है, अंड बंग 572 निक 19 पर्व से लैंडफॉल उत्तरी। यह जो है लाइन जो आपको दिख रहा है, यह आपको काफ़ी उठपटांग टाइप का लग गया है, लेकिन इसी में पूरा राज छुपा हुआ है, ठीक है। अंडमान निकोबार के बारे में जितना जानकारी है टोटल सिर्फ इसी लाइन में छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसका डिस्कशन करते हैं। पहले ट्रिक क्या है, तो अंडबंग 572 निक 19 पर्व से लैंडफॉल उत्तरी, ठीक है। यहाँ अंड से हो जाएगा अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार या बंग से बंगाल की खाड़ी, 572 द्वीप, निक निकोबार 19 पर्व। तो यहाँ बात करते हैं अंड से अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें कुल 572 द्वीप है। उसके बाद आगे कह रहा है कि जिसमें केवल 19 द्वीप पर 572 द्वीप है, जिसमें निकोबार में 19 द्वीप है, और यह जो द्वीप है वह पर्वतों का शिखर है, ठीक है। और लैंडफॉल जो है अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहां लिखिए अंडमान निकोबार कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद क्या कह रहा है, तो इसमें कुल 572 द्वीप है, ठीक है। उसके आगे कह रहा है कि निकोबार में बार में 19 द्वीप है, ठीक है। उसके आगे बात कर रहा है पर्व। यह जो द्वीप है, यह जो द्वीप है, यह जो द्वीप है वह समुद्र में डूबे पर्वतों के शिखर है, ठीक है। यह जो द्वीप है वह समुद्र में डूबे पर्वतों के शिखर है। उसके बाद क्या कह रहा है, लैंडफॉल उत्तरी। तो लैंडफॉल जो है यह सबसे उत्तरी द्वीप है, ठीक है। तो लैंडफॉल सबसे उत्तरी द्वीप है। तो एक बार इसका रिवीजन करते हैं। अंडबंग 572 निक 19 पर्व से लैंडफॉल उत्तरी। अंड से आपका अंडमान निकोबार,
बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसमें कुल द्वीपों की संख्या 572 है। निकोबार में 19 द्वीप है। उसके बाद पर्व, यह जो द्वीप है वह समुद्र में डूबे हुए पर्वतों के शिखर है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, लैंडफॉल उत्तरी, तो लैंडफॉल जो है सबसे उत्तरी द्वीप है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और इसके आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे कोको स्टेट लिखिएगा, कोको स्टेट, अंडमान निकोबार को कोको द्वीप से अलग करता है। तो कोको स्टेट जो है वह क्या करता है, तो अंडमान निकोबार को कोको द्वीप से अलग करता है। कोको द्वीप जो है वहीं पे चीन जो है अपना निगरानी तंत्र लगाया हुआ है, वहीं से भारत का वह निगरानी करते रहता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं। तो यह आपका अंडमान निकोबार हो गया, और ये किससे, कोको द्वीप से किससे अलग होता है, तो कोको जल संधि से, ठीक है। और अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार में क्या है, तो यहाँ जो है विषुवतीय प्रकार की, किस प्रकार की, विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पूरे भारत का बात करें तो उसमें उष्ण और उपोष्ण प्रकार की जलवायु मिलेगा, लेकिन यह जो अंडमान निकोबार है यहाँ किस प्रकार का, तो विषुवतीय प्रकार का जलवायु पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ सदाबहार वन यानी सदापर्णी वन, मैंग्रोव वन और पर्णपाती वन तीनों का संयोजन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, इसमें सदापर्णी वन यानी सदाबहार वन, सदापर्णी, उसके बाद पर्णपाती एवं मैंग्रोव वनों का संयोजन है। तो अंडमान निकोबार में क्या है, तो इसमें सदापर्णी वन यानी सदाबहार वन, पर्णपाती वन एवं मैंग्रोव वनों का संयोजन है, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं। तो इसका जो राजधानी है वह पहले था पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके क्या हो गया है, तो श्री विजयपुरम हो गया, ठीक है। तो इसका राजधानी कहाँ है, इसका राजधानी या इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है, ठीक है। तो इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है। इसके आगे बात करते हैं अंडमान निकोबार में ही, तो इसमें लिखिएगा, यह चीज जो हम लिखा रहे हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। अंडमान निकोबार में 7 बड़े द्वीप है। कितने, तो 7 बड़े द्वीप है, जिसमें 4 कितना, 4 जो है अंडमान में आपका 4 गो हो जाएगा, और निकोबार में जो है वह 3 गो है, ठीक है। निकोबार में 3, और अंडमान में जो उत्तरी अंडमान है उसके बारे में बात करते हैं।
उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान में जाइएगा तो आपको क्या होगा, तो बैरन द्वीप जो है ना वो उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में है, ठीक है। उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में बैरन द्वीप है, ठीक है। वहीं बात करते हैं मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, तो यह जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अंडमान निकोबार के अंदर जो है मध्य अंडमान, वह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ऐसे तो अंडमान निकोबार है, लेकिन अंडमान निकोबार में भी सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। और इसके पूर्वी भाग में क्या है, तो आपको सक्रिय ज्वालामुखी जो है, यहाँ बैरन ये नारकोंडम हो जाएगा, ठीक है। सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप है, ठीक है। और मध्य अंडमान में क्या है, तो मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में आपको बैरन द्वीप यानी सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मिलता है, ठीक है। बैरन द्वीप, तो आपका मध्य अंडमान में बैरन द्वीप हो गया। वहीं बात करते हैं दक्षिणी अंडमान का। दक्षिणी अंडमान, ठीक है। तो दक्षिणी अंडमान में क्या है, तो इसका जो राजधानी श्री विजयपुरम दक्षिणी दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है। श्री विजयपुरम और सेलुलर जेल सुने होइएगा, सबसे कुख्यात जेल जो है वह सेलुलर जेल। तो सेलुलर जेल यहीं पर है। तो दक्षिणी अंडमान में क्या है, तो श्री विजयपुरम राजधानी जो है और सेलुलर जेल जो है वह दक्षिणी अंडमान में है। एक आपका छूट जा रहा है, तो निकोबार, ठीक है। तो निकोबार के बारे में बात करते हैं। चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, तो निकोबार। निकोबार जो है यह अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है, ठीक है। यह सबसे दक्षिणी द्वीप है। और जो है कि यहाँ जो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे संपूर्ण भारत का क्या है, तो वह कन्याकुमारी जो है, लेकिन संपूर्ण भारत का है। तो संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट यहीं पे है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट यहीं पर है, ठीक है। और इसके और जो आपका 3 गो द्वीप छूट रहा है, तो उसमें एक कैटचल हो जाएगा, ननकोबरी हो जाएगा, और एक और द्वीप हो जाएगा जो उसमें 3 गो द्वीप हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 7 द्वीप जो है, सबसे बड़ा द्वीप माने कि अंडमान निकोबार में जो बड़ा द्वीप है वो 7 है, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं, इसकी चोटी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, कि इसके शिखर कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। अंडमान निकोबार में स्थित प्रमुख शिखर, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में स्थित प्रमुख शिखर कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए एक आपको लाइन याद रखना है, सैडिको हैरियट, ठीक है। तो उसको ट्रिक में ही लिखिए। अंडमान निकोबार में आपको 2 ट्रिक याद रखना है, जिसमें एक आपका सैडिको हैरियट भी हो जाएगा, सैडिको हैरियट, ठीक है। तो सैडिको तो सै से आपका सैंडल पिक हो जाएगा,
सैंडल पीक। सैंडल पीक जो है वह उत्तरी अंडमान में, ठीक है, कहाँ है? उत्तरी अंडमान। और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? तो 738 मीटर है, ठीक है, 738 मीटर। उसके बाद बात करते हैं साइडिको डियोनी, माउंट डियोनी, ठीक है, माउंट डियोवानी। इसकी जो यह जो है यह मध्य अंडमान में, ठीक, कहाँ है? तो मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। और इसकी जो ऊंचाई है तो कितनी है? तो 515 मीटर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं को, तो माउंट कोयोबो, ठीक है, माउंट कोयोबो। यह जो है दक्षिणी अंडमान में, कहाँ पे है? तो दक्षिणी अंडमान में। और इसकी जो ऊंचाई है वह 460 मीटर है, 460 मीटर, ठीक है। उसके बाद यह आपका एक हैरियट हो जा रहा है, तो माउंट हैरियट, यह जो है तो यह आपका कहाँ है? यह भी दक्षिणी अंडमान में, ठीक है, कहाँ पे? तो दक्षिणी अंडमान में। और इसकी ऊंचाई जो है वह 450 मीटर है। और एक निकोबार में माउंट थुलियर है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। और वहीं दूसरा जो है निकोबार में, तो आपका कौन सा? माउंट थुलियर हो जाएगा, ठीक है, माउंट थुलियर। यह जो है इसकी चोटी यह कहाँ पे? तो निकोबार में है, निकोबार में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 642 मीटर है, ठीक है, कितनी? तो 642 मीटर। तो इसको एक बार रिपीट करते हैं। अंडमान निकोबार में स्थित प्रमुख शिखर क्या है? तो अंडमान निकोबार में स्थित प्रमुख शिखर, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? सैडिको हैरियट, सैडिको हैरियट। सैस है सैंडल पीक, यह उत्तरी अंडमान में है और इसकी ऊंचाई 738 मीटर है, ठीक है। वहीं बात कर रहे हैं माउंट डियोवानी, यानी माउंट डियोवानी मध्य अंडमान में 515 मीटर ऊंचाई है। उसके बाद क्या है? तो माउंट कोयोबो, यह दक्षिणी अंडमान में और इसकी ऊंचाई जो है 460 मीटर है। और उसके बाद क्या कह रहा है? माउंट हैरियट, ठीक है, तो माउंट हैरियट भी दक्षिणी अंडमान में ही है और इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। ठीक उसके आगे माउंट थुलियर, यह निकोबार का एक ही चोटी, एकलौता चोटी सबसे ऊंचा है निकोबार में, वह 642 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो साथियों आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर कल मिलेंगे इसी टाइम में। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता देते हैं, यह जो हम क्लास लेते हैं वह BPSC TRE 4.0 और बिहार पुलिस और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसमें ज्योग्राफी पूछा जाता हो उसके लिए है। तो आप लोग निश्चिंत होकर हमारे साथ क्लास कर सकते हैं और यहाँ पे आसान लैंग्वेज में और ट्रिक के द्वारा आपको चीज़ें याद करवाई जाएगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।